एक कहावत आपने सुना होगा कि पेट में खौर और सींग में तेल। विद्यार्थी का यूनियन सिर्फ विद्यार्थी होता, ना कि कोई राजनीतिक दल हो सकता है। आप कहोगे कि हम लुंगी पहनकर जाएंगे स्कूल में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश क्या भारत के किसी भी राज्य में मैं जाने की क्षमता रखता हूं। सबों के राजनीति में कहीं न कहीं परिवारवाद और विरासत घुसा हुआ है, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी राजनीति में न कोई विरासत है न कोई। क्या रजनीश बाबू, अरे आप सम्मान दे रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आप दिमाग से सम्मान दे रहे हैं, आप दिल से सम्मान नहीं दे रहे हैं। पार्टी का स्टैंड क्या है हिजाब को लेकर के? विद्यालय में क्या हिजाब होना चाहिए या स्कूल ड्रेस या किताब होना चाहिए? देखिए, विद्यालय में सर्वप्रथम तो किताब होना चाहिए। एक कहावत आपने सुना होगा कि पेट में खौर और सींग में तेल। देहात में कहावत प्रचलित है। हम हिजाब लगा दे, रेगनी पॉलिश लगा दे, सब कुछ लगा दे और हम बच्चे को क्वालिटी पूर्ण शिक्षा नहीं दे तो शिक्षा के साथ ही राजनीति नहीं तो और क्या हो सकता है। मैं तो सीधा जानता हूँ, विद्यालय में हिजाब कहीं से भी मैं नहीं मानता हूँ कि उचित है। विद्यार्थी को इसका क्या मतलब है? विद्यार्थी को आप जो है सो धर्म से जोड़ रहे हैं। पाठक जी, आप हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं और मुझे लगता है कि बेगूसराय में जो भी पार्टियां हैं और उसके जो जिला प्रवक्ता हैं उनमें एजुकेशन के मामले में आप एक अलग स्थान रखते हैं। आप भी तो कभी स्टूडेंट रहे हो। निश्चित, ऑफ कोर्स। आपके दिमाग में विद्यालय में कभी ये बात आया था कि मैं भगवा गमछा लेकर के जाऊं? आप तो बायकास्ट ब्राह्मण भी। जी जी, भगवा गमछा लेकर के जाएं या कोई स्टूडेंट हिजाब पहन करके आ जाए, बुर्का पहन के आ जाए, कोई टोपी लगा करके आ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं। अगर ऐसा हो भी रहा है तो मैं इसका धुर विरोधी हूँ। मैं सीधा कहना चाहूँगा कि अगर स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में अगर कुछ करना चाहते हैं कोई भी सिस्टम या सरकार, तो वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होनी चाहिए, ना कि बुर्के की बात होनी चाहिए, हिजाब की बात होनी चाहिए या भगवाधारी गमछा की बात होनी चाहिए। ये सब क्या है? तुष्टीकरण की नीति के तहत विद्यार्थी को बरगलाया जा रहा है। आज मैं विद्यार्थी को भी आपके चैनल से एक संदेश देना चाहूँगा। जो विभिन्न स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट का एक यूनियन बन रहा है और पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न विद्यार्थी एकजुट नहीं हो, इसीलिए लोजपा का स्टूडेंट, भाजपा का स्टूडेंट, राजद का स्टूडेंट, कांग्रेस का स्टूडेंट, अरे भाई क्या कर रहे हो? विद्यार्थी को आप तोड़ रहे हो, बरगला रहे हो। विद्यार्थी का यूनियन सिर्फ विद्यार्थी होता, ना कि कोई राजनीतिक दल हो सकता है। और यह तोड़ने की साजिश है ताकि विद्यार्थी एकजुट होकर आवाज बुलंद नहीं करे और सरकार वो सिस्टम से अपनी बात नहीं मनवा सके। इसके लिए विभिन्न पार्टी में विद्यार्थी को तोड़ा जा रहा है, स्टूडेंट को, और उसी का एक नतीजा हिसाब भी है। ओवैसी कहते हैं कि हम तो दाढ़ी लेके संसद में जाते हैं, तो बुर्के पहन करके या हिजाब पहन करके स्कूल जाना कौन सी बुरी बात है? देखिए, ओवैसी जी जो है सो मैं विशेष उन पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि मेंटलिटी रूप से शायद वो कहीं इलाज के काबिल हो चुके हैं, निश्चित रूप से। क्योंकि दाढ़ी लेकर आप संसद में जा रहे हो, आप स्टूडेंट बनकर आप कहोगे कि हम लुंगी पहनकर जाएंगे स्कूल में, कॉलेज में जाएंगे, तो ये क्या तुष्टीकरण की नीति आप चला रहे हो? आपको भली भांति आपके ही मुस्लिम बिरादर के लड़के लड़कियां जो हैं वह भी समझ चुकी है कि आप जो है सो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो और ओवैसी साहब ये भटक रहे हैं निश्चित रूप से कि हमें करना क्या चाहिए। अभी यूपी में जो कुछ भी हो रहा है, मैं कुछ बोलना विशेष नहीं चाहूँगा, लेकिन ये सारी बात जो है सो निश्चित रूप से ओवैसी साहब का गलत है। अगर वो हिजाब का समर्थन करते हैं कि हम दाढ़ी लेकर संसद जाते तो हिजाब पहनकर क्यों नहीं जाएगी हमारी लड़कियां, ये सरासर नाइंसाफी है। स्टूडेंट का स्टूडेंट कोड होता है, वह कम्युनिज्म से, उसको धर्म से जोड़ना यह गुनाह है। उसको शिक्षा से जोड़ने की बात कही जाए तब ओवैसी साहब को लोग सम्मान की निगाह से देखेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के आप बचते नजर क्यों आ रहे हैं? मैं फिलहाल बिहार की बात करना चाहता हूँ। हाँ, देश की बात जहाँ तक है, उत्तर प्रदेश भी हमारे देश का एक अभिन्न राज्य है और राज्य ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ी पॉपुलेशन। संसद तक जाने का सीधा रास्ता अगर है तो उत्तर प्रदेश से है। तो मैं बचूंगा नहीं, मैं बचना कहाँ चाह रहा हूँ।
जरूरत पड़ेगा उत्तर प्रदेश क्या भारत के किसी भी राज्य में मैं जाने की क्षमता रखता हूं। यह आप सबों का प्यार और स्नेह है। मैं कहीं भी बेबाक बात के लिए जाना जाता हूं और बात करूंगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो कहीं। कैसा रहेगा फिजा उत्तर प्रदेश? फिजा तो ठीक रहेगा। हमारी पार्टी भी वहाँ लॉन्च हो चुकी है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मल्लाह श्री मुकेश सहनी जी जो हैं, सो वो अब सन ऑफ मल्लाह नहीं रहे बल्कि सन ऑफ बिहार, सन ऑफ यूपी बनने जा रहे हैं और आए दिन सन ऑफ भारत भी बनेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी जो है राजनीति कोई विरासत की राजनीति नहीं है। हमारे राज्य में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जितने भी लोग आज राजनीति कर रहे हैं सबों के राजनीति में कहीं न कहीं परिवारवाद और विरासत घुसा हुआ है। लेकिन विकासशील इंसान पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी राजनीति में ना कोई विरासत है ना कोई परिवारवाद है। यह स्वच्छंद राजनीति करती है और जनहित की समस्याओं के लिए राजनीति करेगी और करते रहेगी। हम लोग तो साथ हैं और उत्तर प्रदेश में भी हमारी जीत होगी, हर सीट पर जीत होगी, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने जदयू के बारे में कहा कि उसमें परिवारवाद नहीं है, आप भी एनडीए में थे, आपके विषय में तो ऐसा नहीं। देखिए, जदयू में परिवारवाद नहीं है क्या मतलब है? मैं ऐसा नहीं कुछ कह रहा हूँ। हमारी पार्टी बिहार में जो है सो 5 साल हम लोग पूरा करेंगे निश्चित रूप से, इसमें कहीं बट नहीं है। लेकिन आप 5 भाई हैं तो पांचों भाई अलग अलग बिजनेस करता है कि नहीं, लेकिन सबका शेयर जो है सो एक जगह आता है तो परिवार विकास करता है। अगर सब भाई अपना अपना हिस्सा रख ले तो कहीं परिवार विकास करेगा? आज बिहार में 24 सीट का जो एमएलसी चुना हो रहा है, ये क्या मतलब है कि 24 सीट है आपस में समेट कर जेबी में रख लीजिए और कहिए कि हम गठबंधन सरकार चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। ये मजाक कर रहे हैं गठबंधन साथ, और क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या लगता है बेगूसराय और खगड़िया के विधान पार्षद सीट को लेकर? देखिए, मैं तो अभी आला कमान के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहा हूं। जो ही दिशा निर्देश उधर से आता है, हमारे जिला के बेगूसराय से वीआईपी जिला अध्यक्ष श्री जय राम सहनी गद्दापर नेता ही नहीं हर दिल अजीज हो चुके हैं। और आपने जो पहले क्वेश्चन किया था कि सम्मान समारोह के बारे में, मैं थोड़ा उस पर बोल दूं कि आज निवर्तमान एमएलसी रजनीश बाबू सम्मान समारोह जो कर रहे हैं, इतने सारे घटनाएं जो स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ हो रही है, उन्होंने सही कहा हमारे जिला अध्यक्ष साहब ने। रंजीत मुखिया जी दक्षिणी मल्हीपुर का, जो कई एक बार उनके घर पर गोलियों की तरतराहट हुई, जान माल की क्षति के लिए उन्होंने दर दर भटका। क्या रजनीश बाबू, गजब की बात है। आप बेगूसराय जिला मतलब गृह जिला आपका बेगूसराय है, ना कि आपका बंबई है कहीं घर या महाराष्ट्र है कहीं दिल्ली है। आप वहां जाकर एक बार भी सुधी लिए क्यों ऐसा हुआ है? और अभी आप सम्मान की बात करते। अरे आप सम्मान दे रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आप दिमाग से सम्मान दे रहे हैं, आप दिल से सम्मान नहीं दे रहे हैं। दिल से सम्मान देने की बात अगर कोई करेगा विधान पार्षद के रूप में तो सिर्फ और केवल सिर्फ जय राम सहनी होंगे, जो बेगूसराय और खगड़िया के स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि जितने हमारे हैं, वार्ड हो, पंच हो, मुखिया हो, जितने भी हैं, उनके हक हकूक की लड़ाई की बात सिर्फ जय राम सहनी ही कर सकते हैं। और वही होगा दिल से सम्मान, ना कि रजनीश जी के जैसा दिमाग से सम्मान देना, गमछा और चादर भेंट कर रहे। क्या है दिमाग से सम्मान देना? नहीं तो और क्या है? दिल से सम्मान देने की बात कीजिए भाई। उनको मर्डर किया जा रहा है, उनका हक हकूक छीना जा रहा है, उनके पंचायत में क्या समस्या है, उनकी निजी क्या समस्या है, इस पर कुछ बात आप नहीं करते हैं। चुनाव आता है तो आप गमछा बांट दीजिए, चादर बांट दीजिए, मिठाई बांट दीजिए। ये क्या सम्मान? आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप उल्लू बना रहे हैं जनप्रतिनिधि जो स्थानीय निकाय के हैं। ये रजनीश बाबू की दुकानदारी बंद होने जा रही है। हमारे आला कमान के इंतजार जो है सो हमें है, उनका दिशा निर्देश आएगा, इनकी दुकान निश्चित रूप से बंद हो जाएगी। और वैसे भी पब्लिक जो है, इनसे जो जनप्रतिनिधि है स्थानीय, वह उब चुके हैं, क्योंकि कोई काम नहीं हुआ है इतने दिन से। ये है कहीं से कोई काम विकास नाम का है ही नहीं। कभी आते हैं वोट लेकर, सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि से चले जाते हैं और 6 वर्ष भी पूर्ता है तो फिर किसी को दीवार घड़ी मार दिए, किसी को चादर मार दिए, कहीं मिठाई दे दिए, कहीं घर पर बुलाकर आवास पर सम्मान समारोह कर दिए। क्या भाई आप दिमाग से खेल रहे हो? ये दिमाग से खेलने की दुकानदारी नहीं चलेगी। आपको सम्मान देना अगर था तो आपने कभी अभी तक दिल से सम्मान दिया? और दिल से सम्मान देने की बात होती तो आपको
पूरे खगड़िया और बेगूसराय के जितने स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको पूछना चाहिए था। 6 वर्ष काफी होता है। सम्मान को लेकर के अब सवाल जोर पकड़ने लगा है बेगूसराय खगड़िया निकाय चुनाव विधान पार्षद के चुनाव को लेकर के, और सारे के सारे लोग जो भी हैं वो रजनीश कुमार के सम्मान समारोह को अब अटैक कर रहे हैं। और विकासशील इंसान पार्टी के जिला प्रवक्ता ने तो कह दिया कि सम्मान दिल से करना चाहिए और जो सम्मान किया जा रहा है वो दिमाग से किया जा रहा है। अब इस चीज से इतना तो तय हो जाता है कि अब लगभग वीआईपी पार्टी कमर कस चुकी है निकाय चुनाव को लेकर के, और निश्चित तौर पे बेगूसराय और खगड़िया में एक दिलचस्प मोड़ आएगा जब जिला अध्यक्ष वीआईपी के जय राम सहनी उम्मीदवार के तौर पे घोषणा होनी है 17 को। हालांकि अभी फेसबुक के एक पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी गई है, घोषणा अभी होना बाकी है। क्या कुछ होगा ये 17 को पता चलेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए ABD न्यूज़ बिहार के साथ।